मनोमय कोश क्या है? ज्ञानेंद्रियाणी और मन, मन और ज्ञानेंद्रिय, इनको मिला करके मनोमय कोश होता है। और इस मनोमय कोश की विशेषता क्या है? इसी के कारण ममता का जन्म होता है। देखो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ममता का स्थान मनोमय कोश है। और ये जो मनोमय कोश में रहने वाले हैं ना, ये अपने आप को बड़े सेंटिमेंटल समझते हैं। ये मेंटल होने की तैयारी है और कुछ नहीं है। तो मनोमय स्यात् कोशादेन मम अहम इति। अब ध्यान से सुनना, इस वस्तु को मैं किस प्रकार से धारण करता हूं? यह फोन मेरा है। और जब देह की बात आती है तो ये देह मेरा है और मैं देह हूं। दो बातें। तो माने हम बाहर के जगत के साथ एक धागे से बांधे हुए हैं, लेकिन अपने देह के साथ हम दो धागे से बांधे हुए हैं। तो जब तक कि हम इस एक धागे को काटेंगे नहीं, तब तक के ये दो धागों को काटने की संभावना नहीं है। देखो, तो कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, और इसी के कारण वस्तु विकल्प हेतु माने कल्पना करते रहता है। ये अच्छा है, वो ये लिया, वो ऐसा करे, वैसा करे, कंटिन्यूअसली कॉ 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 गोइंग ऑन। और इसका आधार क्या है? केवल दो बातें, राग और द्वेष। ये अच्छा है, इसके पीछे दौड़ो, ये बुरा है, इसे दूर दौड़ो। ये पूरा जीवन हमारा दौड़ा भागी में ही जाता है, क्योंकि हमने इस मन की गुलामी स्वीकार करी है। संतो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमको बंधन में डालता है और मन ही हमको मुक्त करता है। कैसे बंधन में डालता है? विषयासक्तम मनः, जो मन विषयों के प्रति आसक्त है, वही मन हमको इस दुनिया में फंसाता है। और निर्विषयम, यदि हमारे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण या घृणा नहीं होगी, तो हमारा मन होगा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। इसीलिए कितने बार हम बताए आपको कि साधना का तात्पर्य है, देखो सुनो मत बोलो, माने मन पर संस्कार मत होने दो। जहां संस्कार हो गए, वहां राग द्वेष शुरू हो गया। इसलिए ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु। फिर सज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयान। और फिर इसी के कारण ये भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का एकदम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। अब इच्छा को समझ लो अच्छी तरह से। कामना किसको कहते हैं, कहां से आती है? देखो, जब फॉरेन बॉडी हमारे टिश्यू में प्रवेश करती है, तो टिश्यू रिएक्शन करना शुरू करता है, और उसके कारण वहाँ थोड़ी सूजन आती है, थोड़ा दर्द होता है, लाल लाल होता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक कि फॉरेन बॉडी अंदर है तब तक। उसको निकाल दो तो जो सूजन आ गई थी, वो धीरे धीरे समय में शांत हो जाती है। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया, अब इच्छा के ऊपर आ जाओ, कामना पर आ जाओ। कामना क्या है? जब कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे मन में प्रवेश करती है, तो वहां जो सूजन आती है, उस सूजन को कहते हैं कामना या डिजायर। अब सवाल ये है कि एक कांटा पैर में गया, ये समझ में आ जाता है। अब दुनिया हमारे मन में कैसी प्रवेश करती है? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, क्या आपने मुझे प्रवेश किया है? देखो कितनी महत्व की बात है। दुनिया हमारे मन में प्रवेश करती है केवल जब हम किसी को महत्व देते हैं तब। महत्व दो प्रकार का, पॉजिटिव, निगेटिव।